अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष का महीना भी कहा जाता है, इस महीने में माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा किया जाता है। इस महीने माता लक्ष्मी के अन्नपूर्णा स्वरूप का पूजन करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शेयर करेंगे कि मार्गशीर्ष जो अगहन के गुरुवार व्रत होते हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं, गुरुवार व्रत में पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का विधि विधान क्या है, सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मार्गशीर्ष का जो अगहन का पहला गुरुवार है वो 21 नवंबर को पड़ेगा। तो पहले गुरुवार के दिन हमें माता लक्ष्मी का विधि विधान से कलश की स्थापना करनी होती है। जो अगहन के महीने के गुरुवार पड़ते हैं वो 4 या 5 गुरुवार पड़ते हैं। तो इस बार हमारे 4 गुरुवार पड़ रहे हैं। तो अगहन के पहले गुरुवार के दिन हमें माता लक्ष्मी को बृहस्पतिवार के दिन कैसे पूजन करना है। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी के साथ श्रीहरि जब बैकुंठ जाने लगे तो माता लक्ष्मी को भी ले जा रहे थे। तभी सभी जो यहाँ के पृथ्वीवासी थे उन्होंने आग्रह किया कि अगर आप चले जाएंगे तो हमारे इधर यहाँ पर अन्नपूर्णा और सुख समृद्धि कैसे रहेगी। तब अगहन के महीने में माता लक्ष्मी 1 महीने के लिए पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आती हैं। उस समय इनकी विधि विधान से पूजा करना और साथ ही साथ द्वार पूजा करने से आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास रहता है। अगहन माह में माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा होती है। तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा पूरे मार्गशीर्ष और अगहन के महीने में करने से, गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं। उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर गुरुवार को माता लक्ष्मी का हमें पूजन कैसे करना है। तो देखिए, अगर आप गुरुवार के चारों व्रत रख रहे हैं और व्रत नहीं भी रखते तब भी आपको ये देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग इनका पूजन किया जाता है। तो आप बुधवार के दिन ही सभी लोग क्या करते, कई लोग देखिए गुरुवार के दिन बाहर लीपते पोतते नहीं हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं। तो आप बुधवार के दिन ही साफ सफाई कर लीजिए, लीप पोत लीजिए गोबर वगैरह से। उसके बाद हमें अगहन मास में कई घरों में गुरुवार की पूजा की तैयारी बुधवार से ही करना शुरू कर देते हैं। मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार के दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपों से रोशनी करें। घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। तो देखिए, एक दिन पहले आप सारी तैयारी कर लीजिए, लीप पोत लीजिए। फिर गुरुवार के दिन हमें क्या करना है, आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीप पोत लीजिए। उसके बाद जो मुख्य द्वार होता है उसके दोनों तरफ आप गेरू से या फिर गोबर से लीप लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो चावल का आटा होता है, जो नया चावल होता है, नए धान जो होती है उसी के चावल के आटे की हमें आटे को क्या करना है, घोल बना लेना है। आटे का घोल बना करके इस तरह से हमें अल्पनाएं, अलग अलग आकृति बनाना। माता लक्ष्मी के चरण बनाए, चरण को आप अंदर की तरफ बनाएं, जो आते हुए बनाएं, बाहर जाते हुए बिल्कुल भी ना बनाएं। तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ बना लीजिए। फिर हमें मुख्य द्वार के पर ही कलश की स्थापना करना होता है, लक्ष्मी कलश स्थापित करना होता है। दीप दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और जो वो हमें लक्ष्मी जी के चरण बनाने होते हैं, वो अल्पनाएं बनानी होती है, वो घर के मुख्य द्वार से आते हुए हमें पूजा स्थल तक, जहाँ पर भी आप माता लक्ष्मी की जो चौकी बैठाएंगे वहाँ पर तक आपको लाना होता है। फिर उसके बाद आप चौकी बैठा लीजिए। चौकी पर हमें लाल कपड़ा बिछा लेना है, लाल या पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर हमें लक्ष्मी कलश स्थापित करना हो। तो आपके पास अगर माता लक्ष्मी की इस तरह से मूर्ति वगैरह है वो रख लीजिए। उनका फेस जो होती है, फेस की कहीं पर भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर इस समय पूजा की दुकानों में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप इस तरह से नारियल से भी उनका लक्ष्मी कलश बना सकते हैं। नारियल में माता लक्ष्मी का स्वरूप बनाते, हल्दी से अच्छे से उसे पोत कर लेपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनकी आँख वगैरह बनाते हैं, उनकी आकृति बनाते हैं। आकृति बनाने के बाद उन्हें अच्छे से सजाते हैं। सजाने के बाद वो लक्ष्मी कलश कहलाता है। एक हमें कलश ले लेना है पीतल का या तांबे का, उस पर 5 चीज़ें जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, अक्षत, दूर्वा और एक का सिक्का डाल करके उसके ऊपर हमें कंठ तक जल भर देना है। जल भर के कंठ पे मौली लगा लीजिए। मौली लगा करके हमें 5 पत्ते
आम के रख लीजिए, या फिर आप हो सके तो आप मनी प्लांट का भी रख सकते हैं। मनी प्लांट भी लक्ष्मी का स्वरूप होता है। उसके बाद हमें उसके ऊपर हमें नारियल रखना होता है और उसे अच्छे से सजा देना होता है, उस पूरा श्रृंगार कर दीजिए, तो वो लक्ष्मी कलश हो जाता है। फिर माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वारों पर दीप और रोशनी से लेकर के पूजा स्थल तक हमें अलग अलग आकृतियाँ बनाएं। प्रथम गुरुवार को इन अर्पणाओं में माँ लक्ष्मी के पाँव जरूर बनाएं। फिर माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाकर कलश की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पकवानों का भोग लगे। अगहन महीने के गुरुवार की पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाएं, तो उससे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। शाम काल में माँ लक्ष्मी जी का फिर से पूजन करें। आस पड़ोस की महिलाएं बहू बेटियों को भी प्रसाद के रूप में निमंत्रित कर सकते हैं। गुरुवार को पूजा अर्चना करें, खाने खिलाने का दौर भी शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अब अनेक अलग अलग तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और उन आपके घर में उससे सुख समृद्धि आती है। बुधवार को शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवार पूजा की जो धूम रहती है वो रहती है। हमें पूजा अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। अगहन अर्थात मार्गशीर्ष माह में हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना करें, विधि विधान से पूजा करते, फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम का पूजन भी करते, अर्थात महिलाओं को पूजन किया जाता है और महिलाओं को खिलाया जाता है। तो इस तरह हमें प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन करना होता है। तो ये हमें प्रत्येक गुरुवार को चौकी आपको बिठाना है। क्या हर गुरुवार आपको चौकी बिठाना है? पहले गुरुवार की पूजा कैसे करनी है तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप सबके साथ वीडियो में अलग से शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके जय माता लक्ष्मी या हर हर महादेव जरूर लिखें।